हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे आज के नए ब्लॉग में। ये रहे सारे के सारे लोग हैं खेतों में, कटाई दमदार चल रही है हमारे यहाँ। सारे के सारे लोग खेतों में लगे पड़े हैं। ये पीछे से चाची काट रहे हैं और ये हमारे घर वाले बड़े उत्साहित हो रखे हैं गेहूँ काटने के लिए। धूप वूप इनको किसी को कुछ नज़र नहीं आ रही है, किसी ने सर बांधे, किसी ने कुछ लगे पड़े हैं। ये पतिदेव ज़्यादा ही जोश आ गया अभी। आज बाबू ने तो कैमरा देखा नहीं, बाबू की स्पीड बढ़ गई है वो। बाबा धीरे धीरे। ये देखो रियल पहाड़ियों वाला जोश। कंपटीशन चला है, कंपटीशन। इतने गेहूँ कट कर दिए हमने, एक एक खेत और नीचे खेत। और अभी टाइम हो गया हमारा रेस्ट करने का। छाया में बैठे हैं और कर रहे हैं रेस्ट। अभी चाय पानी का हुआ है टाइम। बैठे हैं ये कीमू के पेड़ की छाँव में। हमारे कर्मचारीगण थक गए हैं। तो ये है कीमू का पेड़ जिसके दिन में भी चिड़ियाँ इतनी सारी बैठी हैं कि इनकी जो कलरव है वो अभी भी चालू है। तो यही फ़ायदा होता है गांव में रहने का, जहाँ जो नेचर है वो दिन रात हमें नज़र आती रहती है। अभी तो कटाई का काम हमारा हो गया ओवर, घर को जा रहे हैं और साथ में भी लेके जा रही हूँ ये कीमू। ये है बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद, सौम्या रानी को, तो इसमें से तोड़ के अपने आप खाएगी। और पीछे पीछे बाबू लोग तो खैर घर को चले गए, पीछे से आ रहे हैं। कहाँ गए पतिदेव? ये रही। तो काम ओवर कर दिया क्योंकि यहाँ थोड़े गेहूँ सूखे हुए तो वो भी चूटने भी हैं। बारिश का जैसा मौसम बनने लग गया है, सब भाग के आ गए खेतों में। हम भी ये पतिदेव सबके सब लोग करने लग गए इनको इकट्ठा। ऐसा ही हो रहा है मौसम, देखो क्या होता है। फिलहाल तो इकट्ठा कर ही देते हैं। आज जो है दिन में हमारे प्लान था कि हम दिन में जो सूखे हुए गेहूँ हैं उनको छूटेंगे, लेकिन अचानक से मौसम ऐसा बिगड़ गया कि फटाफट से हम भागे और सारे गेहूँ जो है वो इकट्ठा करने लगे, क्योंकि गेहूँ हमारे सूखे हुए हैं और इनको अगर ऐसे छोड़ देंगे तो ये बाद में परेशानी करते हैं। इकट्ठा करके हमने सबके सब एक जगह पे रखे, ऐसे चट्टान जैसा बना दिया है। और इसको जो बोलते हैं वो कहते हैं कुन्यू, यानी कि एक कलेक्शन करके एक स्टोर जैसा हमने बना दिया है इनका, तो ये कुन्यू कहलाता है। और इसको ढक दिया पतिदेव ने। तो ऊपर से मौसम हो गया बहुत ही ख़राब। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे आज के नए ब्लॉग में। तो आज सुबह सुबह जो है मैं आ गई थी खेतों में, क्योंकि हमारी चल रही है गेहूँ की कटाई। ऑलमोस्ट जो है गेहूँ कटी चुके हैं हमारे। और साथ ही में मैंने ये बनाया है सौले गाय के लिए हरे, क्योंकि अब हरी घास बहुत ही कम है, तो जो हरा मिल गया वो चीज़ गाय के लिए बना देते हैं। ये बर्तन, इसमें हमने पी थी सुबह चाय। जो है सब लोगों ने जो है गेहूँ लगभग काट ही चुके हैं। ये रहा पूरा गांव। वो पतिदेव जा रहे हैं घर को। पूरे खेत हरे भरे जो थे वो हो चुके हैं अब खाली। और थोड़े से अब एक ऊपर खेत में बचे हैं, बस उनको ही काटना बाकी है। बाकी जो गेहूं की है कटाई वो हो चुकी है क्लोज। अब रास्ता देख के भी चलना है, क्योंकि जो गेहूं के काटे हुए बचे हुए थे ना, ये पाँव में बड़े ख़तरनाक चुभते हैं, इसलिए नीचे रास्ता देख के इस तरीके से बचे हुए ये पौधे गेहूं के, इनमें जब ऐसे पाँव पड़ता है तो ये बड़ी ज़ोर से चुभते हैं। और ये गेहूं काट के सारे मैंने डाल रखे हैं धूप में सुखाने के लिए। बोलते ना हर काम एक कला है। अभी अब देख रही हूँ तो अब याद जैसा आया मुझे कि इतनी प्यार से जब गेहूँ हमने डाले धूप में सुखाने के लिए, कितने सुंदर ये लग रहे हैं। तो मीन्स हर काम जो है वो एक वाकई में कला ही होती है। एवरी वर्क इज़ एन आर्ट। भी तो मैं चलती हूँ ऊपर वाले खेत में, वहाँ पे कुछ थोड़े से काटने बचे हैं। खेत में पतिदेव भाभी श्री से अपनी बतियाते हुए थोड़े से जो है यहाँ पर बचे हैं, बट ये बहुत हरे हैं, क्या पता इनको गाय के लिए बनाएंगे। बाकी ये पूरा खेत खाली। तो ये वाले जो गेहूँ हैं बस इतने से ही काटने हैं और हमारा गेहूं कटाई का काम जो है फिर हो जाएगा।
क्लोज। और ये है भाभी के डाले हुए गेहूँ। इनकी तो क्या कहो, इनकी तो हर बात में ये आर्ट होता है, कला ही है। इतने सुंदर लग रहे हैं ये। और वो है कामदार। ये पतिदेव कामदार हमारे। इनने काटा एक मुठा, अब बनाएंगे इसका बांध के। बांधे वाली को भी कुछ कहते हैं, खल्ली मुठा ही हुआ, मुठा ही कहते हैं हमारे। अच्छा, तो ये इनने गया इसको घुमाने का काम। ये हो गया चूटने के लिए रेडी, मतलब सूखने के बाद चुटिया जाएगा। अब हम भी करते हैं फिर हेल्प। तो फ्रेंड्स काटते हैं हम सारे गेहूँ, और काटते काटते दिख गया ये है चूहे के द्वारा खोदा गया हुआ अपना बिल। इसके अंदर चूहे भी हो सकते हैं, और चूहे के बनाए बिल में रहते हैं सांप भी, तो दोनों के दोनों हो सकते हैं। और आगे तक जो है यही बनाया हुआ है। काम तो करना है बट रिस्क के साथ। चलो जो भी होगा हम काटेंगे, ये सारे गेहूँ कट कर जाएंगे। तो ये इसके साथ जो है वो हो रखी है घास। ये घास ऐसे करके करती हूँ उनका साइज, और इनका बांधती हूँ ऐसे करके मोटा। पूरे गांव में बड़े जोरों शोरों से आज गेहूं की जुताई चल रही है। सब जगह से वही आवाज़ आ रही है। वो खेत में थोड़े से नीचे, खेत में थोड़े इस वाले ऊपर खेत में है, इतने से गेहूं बचे हुए हैं। तो ये है हमारे गेहूं, ये डाले हमने धूप में, बस इतने ही से है। तो आज जो है बड़ी दिनों के बाद धूप बहुत अच्छी निकली है, इसलिए सारे के सारे गेहूँ सोचा हमने आज ही क्लोज कर देते हैं। लगभग तो हमने गेहूँ जो है चूट के बना दी हैं, लेकिन थोड़े से बचे हैं। अब ये गेहूँ हम घर पर ले जाते हैं, उसके बाद आज इनका भी काम करके क्लोज कर देंगे गेहूँ जुताई का काम। तो पतिदेव आए हैं अभी धूप में मेरे साथ। मेरा तो सही है, मैं चश्मा लगा के ही काम करती हूँ, बट पतिदेव की आई होगी अभी आफत कि वो इसका यूज़ कम ही करते हैं, बट नहीं कर पाती हूँ। तो ये बांध दिया पतिदेव ने, ये बांध रहे हैं, इसलिए तो फिर हम लोग घर को। तो गेहूँ जुताई के दौरान जो है सब लोगों ने अपने अपने काम पकड़े हुए हैं। सोनी अभी इनको गिरी से मार के जो है इनके दाने बाहर निकाल रही है, और पतिदेव लोग सब हम साथ मिलकर ऐसे ही काम कर रहे हैं, क्योंकि जिसके हाथ जो पड़ रहा है वो काम कर रहे हुए हैं। और साथ ही साथ हमारी जो छोटी सी बेटी है ये भी हमारे घर की हेल्प कर रही है। कभी जो गेहूं के नलों हैं उनको टाँच देती है, तो कभी झाड़ू लगाकर हमारी हेल्प कर देती है, जिसकी वजह से बाद में हमको ज़्यादा झाड़ू लगाने से जो है टाइम वेस्ट होने से हम बच जाते हैं।